अगर आपके पास स्टॉक तो ये खबर आपके काम की है। डिफेंस सेक्टर में एक बार फिर से बड़ी हलचल होती हुई नजर आ रही है। रक्षा मंत्रालय की नई सकारात्मक स्वदेशीकरण लिस्ट के बाद डिफेंस सेक्टर पर ब्रोकरेज का फोकस और ज़्यादा बढ़ गया है। और अगर आप डिफेंस सेक्टर के स्टॉक को अपनी वॉच लिस्ट में रखते हैं तो यह खबर आपके लिए जानना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पहले काफ़ी समय से ऐसी न्यूज़ें आ रही है और ऐसी खबरें भी आ रही है कि भारत अब स्वदेशी रक्षा उपकरणों के ऊपर विशेष जोर दे रहा है। और ऐसे में अगर आप देख रहे हैं तो पिछले कुछ सालों से डिफेंस सेक्टर के स्टॉक के अंदर तेजी बनी हुई है। अगर हम यहाँ पे पायलट डिफेंस की भी बात करते हैं तो पायलट डिफेंस का स्टॉक कुछ ही दिनों के अंदर 880 से 1600 रुपये तक का हाई लगा चुका है। इसके साथ ही अगर देखिए हम तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक है, भारत डायनेमिक लिमिटेड है, BEL है, HAL है, इस प्रकार के कई स्टॉक ने हमें अच्छा खासा मल्टीबैगर रिटर्न भी दिया हुआ है। और एक बार फिर यहाँ पे ब्रोकरेज की तरफ से एक बड़ी न्यूज़ निकल के आ रही है और ये न्यूज़ जानना आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तब हम यहाँ पे आते हैं कि आखिरकार असली खबर क्या है। तो मैं आपको बता दूं यहाँ पे कि रक्षा मंत्रालय की नई स्वदेशी सकारात्मक लिस्ट में 405 डिफेंस आइटम को शामिल किया गया है। इसमें अगर देखिए तो हेलीकॉप्टर्स है, एयरक्राफ्ट है, मिसाइल, रडार, वॉरशिप और डिफेंस सिस्टम से जुड़े कई महत्वपूर्ण कंपोनेंट्स को शामिल किया गया है। इन सिस्टम से करीब 3070 करोड़ का बिजनेस पोटेंशियल बताया गया है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पे ये निकल के आती है कि भारत अब डिफेंस में इंपोर्ट कम करके डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग और स्वदेशी प्रोडक्शन को बढ़ाने पे जोर दे रहा है। अब यहाँ पे आते हैं कि हमें किन स्टॉक के ऊपर नज़र रखना चाहिए। तो यहाँ पे इस वीडियो का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है कि यहाँ पे अगर बात करते हैं तो चॉइस ब्रोकिंग इंस्टीट्यूशन इक्विटी की रिपोर्ट के आधार पे अगर बात करते हैं तो कुछ डिफेंस स्टॉक को पसंद किया गया है, जिसमें से हाल पर बाय रेटिंग के साथ 5650 का टारगेट दिया गया है, जबकि रिपोर्ट में भाव तकरीबन इसका 5010 के आसपास चलता हुआ नजर आ रहा है। इसी प्रकार से अगर देखा जाए तो भारत डायनेमिक यानी कि BDL पर भी बाय रेटिंग के साथ 1600 का टारगेट बताया गया है। और डिफेंस शिप बिल्डर में मझगांव डक शिप बिल्डर और गार्डन शिप बिल्डर यानी कि GRAC भी वॉचलिस्ट में रखने लायक नाम है। मझगांव डक शिप बिल्डर के लिए 3100 और GRAC के लिए 3500 का टारगेट यहाँ पे दिया गया है। लेकिन सिर्फ टारगेट देखकर स्टॉक को खरीदना सही रणनीति नहीं होगी। मेरी नज़र में स्टॉक में अगला कदम लेने से पहले प्राइस एक्शन और वॉल्यूम को जरूर आप एक बार चेक कर लीजिएगा, क्योंकि अक्सर ये देखने में आता है कि न्यूज़ आती है, न्यूज़ में बड़े बड़े टारगेट तो देखने को मिल जाते हैं और कई बिगिनर्स या कई रिटेल इन्वेस्टर बिना कुछ देखे स्टॉक में आंख बंद करके एंट्री ले लेते हैं। लेकिन अगर स्टॉक मजबूत है तो सपोर्ट के ऊपर टिकता है तो वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट भी देता है तो वह स्टॉक वॉचलिस्ट में ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो सकता है। अब मैं आपको बता दूं कि अगर आप डिफेंस सेक्टर को ट्रेक कर रहे हैं तो फिलहाल मेरी नज़र में कुछ नाम वॉचलिस्ट में रखे जा सकते हैं, जिसमें से HAL है, भारत डायनेमिक है, मझगांव शिप बिल्डर्स है, गार्डन से प्यार्ड है और डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक में BEL का स्टॉक वॉचलिस्ट में हम शामिल कर सकते हैं। इसमें तेजी लेने की जल्दबाजी करने के बजाय हमें सपोर्ट, रेजिस्टेंस, वॉल्यूम और क्वार्टरली रिजल्ट को देखना चाहिए। अगर हम इन सारी चीज़ों को यहाँ पर ट्रैक करते हैं तो हम यहाँ पे स्टॉक में एक अच्छा डिसीजन ले सकते हैं। अगर एक बात मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे अच्छी खबर के बाद स्टॉक में तेज़ी आना जरूरी नहीं होता है। कई बार तेज़ी जो होती है वो प्राइस में ही शामिल हो जाती है। इससे जब अच्छी खबर आती है तो फिर स्टॉक के अंदर हमें प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिलती है। इसलिए दोस्तों आप किसी भी स्टॉक में अगर आप एंटर कर रहे हैं या लेने का प्लान कर रहे हैं तो आप पहले सपोर्ट रेजिस्टेंस को आइडेंटिफाई कीजिए, उसके बाद ही आप स्टॉक में अपनी वॉच लिस्ट में आप ऐड करने के बारे में यहाँ पे सोच सकते हैं। तो दोस्तों डिफेंस सेक्टर में गवर्नमेंट का स्वदेशीकरण और एक्सपोर्ट पर फोकस आगे भी जारी रहने की संभावना है। अब देखना यह है कि इसका फायदा आने वाले क्वार्टर्स में कंपनियों की ऑर्डर बुक और अर्निंग पे कितना देखने को मिलता है। अगर आप चाहते हैं कि इन डिफेंस स्टॉक में कौन सा स्टॉक अभी स्ट्रॉन्ग देखने में आता है और कौन सा शेयर इस समय सपोर्ट के पास है, तो किसमें ब्रेकआउट बनता हुआ नजर आ रहा है और इसका पूरा एनालिसिस आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए इसके ऊपर पूरा एनालिसिस करके लेके आऊँ, तो आप कमेंट में मुझे सिर्फ डिफेंस मेंशन कीजिए। मैं आपके लिए उस स्टॉक के ऊपर पूरा डिटेल में एक्सप्लेन और एनालिसिस करके लाऊंगा ताकि आपको सही जानकारी समय समय पे आपको मिले। तो स्टॉक 20 को सब्सक्राइब करें दोस्तों, क्योंकि यहाँ खबर नहीं बल्कि खबर का स्टॉक पे क्या असर पड़ता है वो भी समझाया जाता है। और हाँ, यह वीडियो केवल एजुकेशन पर्पज़ पे है। किसी भी स्टॉक में निवेश करने से
पहले आप खुद की रिसर्च जरूर करें, उसी के बाद आप यहाँ पे निवेश करने का प्लान करें। आई होप आपको ये वीडियो और जानकारी पसंद आई होंगी। तो ऐसे ही एनालिसिस के लिए आप बने रहिए स्टॉक बिज के साथ। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि स्टॉक मार्केट का अगला अपडेट आपको नोटिफिकेशन पे जल्दी ही मिले। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। नमस्कार।